नमस्कार। अगर आप भी नौकरी पेशा हैं और हर साल जनवरी से मार्च के बीच अचानक सैलरी कम हो जाती है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। वजह बनता है टीडीएस, जो आखिरी महीनों में अचानक बढ़ जाता है, खासकर तब जब आपने निवेश का प्रूफ समय पर कंपनी को नहीं दिया होता। आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए पूरी वजह समझते हैं। दरअसल हर साल कई सैलरीड कर्मचारियों के लिए जनवरी से मार्च का समय झटके वाला होता है। इन महीनों में सैलरी स्लिप देखते ही लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टीडीएस अचानक ज्यादा कटने लगता है। ये समस्या सबसे ज्यादा उन कर्मचारियों के साथ होती है जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को चुना होता है। इसकी जड़ टैक्स कैलकुलेशन के तरीके में छुपी हुई है। अब समझते हैं कि पूरे साल टीडीएस कैसे कटता है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल में कंपनी अपने कर्मचारियों से संभावित टैक्स सेविंग निवेशों की जानकारी मांगती है। इसमें पीएफ, ईएलएसएस, इंश्योरेंस, होम लोन का ब्याज, एचआरए और एटीसी या एनपीएस जैसे निवेश शामिल होते हैं। कर्मचारी जो भी निवेश अप्रैल में घोषित करता है, कंपनी उसी आधार पर पूरे साल का टैक्स अनुमान लगाती है और 12 महीनों में टीडीएस काटती है। अप्रैल से दिसंबर तक कटने वाला टीडीएस आपके असली निवेश पर नहीं, बल्कि आपके घोषित निवेश पर आधारित होता है। अब समस्या कहां से शुरू होती है? अक्सर लोग अप्रैल में जितना निवेश दिखा देते हैं, उतना असल में कर नहीं पाते। किसी की बचत कम हो जाती है, कोई निवेश टाल देता है, तो किसी ने एटीसी या एनपीएस में ज्यादा रकम दिखा दी होती है। जब जनवरी के आसपास कंपनी निवेश का प्रूफ मांगती है और कर्मचारी जरूरी दस्तावेज नहीं दे पाता, तो कंपनी को वो टैक्स छूट हटानी पड़ती है। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है और जो टैक्स बाकी रह जाता है, वो जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी से ही एडजस्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से आखिरी 3 महीनों में टीडीएस अचानक बढ़ जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी 12 लाख रुपए है। आपने अप्रैल में 2 लाख रुपए के निवेश का दावा किया। कंपनी ने इसी आधार पर हर महीने करीब 6,000 रुपए टीडीएस काटना शुरू कर दिया। लेकिन जनवरी तक आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का ही निवेश किया। अब बाकी 1 लाख रुपए की छूट हटेगी। इस अतिरिक्त टैक्स को कंपनी सिर्फ 3 महीनों में रिकवर करेगी। नतीजा ये कि जनवरी से मार्च के बीच आपका टीडीएस काफी ज्यादा कटने लगता है। अब सवाल ये है कि अगर आपने निवेश किया है लेकिन प्रूफ नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर आपने वाकई निवेश किया है लेकिन किसी वजह से समय पर कंपनी को प्रूफ नहीं दे पाए, तब भी टीडीएस बढ़ सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन सभी निवेशों और कटौतियों को आईटीआर भरते समय क्लेम कर सकते हैं। जो भी टैक्स ज्यादा कटा होगा, वो आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा। ये दिक्कत सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही क्यों होती है? ओल्ड टैक्स रिजीम में एटीसी, एचआरए, होम लोन ब्याज और एनपीएस जैसी कई तरह की छूट मिलती है, जिनके लिए प्रूफ देना जरूरी होता है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादातर छूट नहीं होती, इसलिए वहां टीडीएस आमतौर पर पूरे साल लगभग एक जैसा ही रहता है और आखिरी महीनों में झटका नहीं लगता। अब कर्मचारियों के लिए जरूरी सीख। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो अप्रैल में सोच समझकर ही निवेश घोषित करें। साल भर अपने निवेश को ट्रैक करते रहें। जनवरी से पहले निवेश पूरा कर लें और समय पर सभी प्रूफ कंपनी को जमा कर दें। ऐसा करने से आखिरी 3 महीनों में बढ़े हुए टीडीएस का झटका नहीं लगेगा और आपकी सैलरी भी स्थिर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर निवेश का प्रूफ समय पर नहीं दिया तो टीडीएस बढ़ना तय है, लेकिन सही प्लानिंग और थोड़ी सी सावधानी से इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। टैक्स, सैलरी और पैसों से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।